आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बोले या फिर उत्सर्जी तंत्र, ये है। देखो, उत्सर्जित तंत्र या एक्सक्रीशन सिस्टम में हम लोग होता क्या है कि मान लो कि जो चीज़ भी हम लोग खाएं शरीर में, मान लो बाहर से जो चीज़ भी खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, फैट खाएं, प्रोटीन खाएं, तो लेकिन जो चीज़ अच्छा है वो तो शरीर के अंदर रह जाएगा, पच जाएगा। जो चीज़ पचने वाला वो पच जाएगा, शरीर के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ भी वेस्ट चीज़ है, ख़राब चीज़ है, जो शरीर में पचने वाला नहीं है, तो वो शरीर के कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसी शरीर को बाहर निकालने की प्रक्रिया को करते हैं हम लोग उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीशन सिस्टम। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। इस चैप्टर में देखेंगे कि हम लोग शरीर में क्या क्या लेते हैं, वो तो पढ़ ही लिए पोषण में, और हम लोग देखेंगे शरीर से क्या क्या निकालते हैं बाहर, क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे अंदर, क्या है जानवर के अंदर क्या है। अलग अलग जानवर के अंदर अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब ख़राब चीज़ें। तो फिर कौन कौन सा ये अंग है इस अंग में काम करेगा, ये चीज़ देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। शरीर में उपापचय प्रक्रिया द्वारा बनने वाला वर्ज्य पदार्थ या विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया विधि को क्या बोलते हैं? तो हम बताएं कि शरीर में जो भी अनापचाय चीज़ होता है, जो कि पच जाता है, उसके अलावा जो बच जाता है अनापचाय चीज़, तो उसको बाहर निकालते हैं। वो क्या हो गया? वेस्ट प्रोडक्ट हो गया या वर्ज्य पदार्थ, खराब चीज़ हो गया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। इसी को क्या कहते हैं? बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। देखो, हमारे शरीर में कौन कौन मेटाबॉलिक वेस्ट है। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या हो गया? उपापचय, पचा पचय या उपापचय, ऐसे हिंदी में ही इंग्लिश में याद रखें, उपापचय वेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, हिंदी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में क्या है? ये बेकार चीज़ है, इसको हमारे शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए, इसको बाहर निकालना है। फिर से वाटर, ये भी कुछ कुछ वाटर शरीर में रहना चाहिए लेकिन पूरा नहीं, ये भी बेकार चीज़ है, इसको भी निकाला जाता है हमारे शरीर से। फिर से नाइट्रोजनियस वेस्ट, ये भी बेकार चीज़ है, ये भी हम अपने शरीर से निकालते हैं। नाइट्रोजनियस वेस्ट में क्या होगा? जैसे यूरिया, पेशाब करते हैं ना हम लोग, तो इसमें यूरिया होता है, तो उसको भी बाहर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो कैसे कैसे कौन निकलेगा हम बताएंगे। अभी समझ जाओ कौन कौन बेकार चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजनियस वेस्ट, ये 3 प्रकार का होता है। यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन से जीव के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजीकरण वर्ज्य पदार्थ है? मतलब कौन सा ऐसा जीव, जीव मतलब एनिमल, एनिमल के अंदर है मतलब मानव, हम लोग के अंदर में या एनिमल में जो भी हो, सबको मिला के 3 वो ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कि जो कि नाइट्रोजन से बना हुआ है। तुम बताए थे नाइट्रोजन से बना हुआ चीज़ जो है, 3 वेस्ट प्रोडक्ट है। ए वो का नाम है अमोनिया, ए वो का नाम है यूरिया, ए वो का नाम है यूरिक एसिड। ये तीनों नाइट्रोजन से ही बना हुआ है, इसका निर्माण तीनों नाइट्रोजन से ही हुआ है। और ये तीनों महा घटिया चीज़ है। ये किसी भी जानवर या मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए, ना ही अमोनिया, ना ही यूरिया, ना ही यूरिक एसिड। ये जहरीला चीज़ है, इसको शरीर से बाहर निकालना चाहिए। ये जहरीला चीज़ है, बेकार चीज़ है, इसको शरीर से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नाइट्रोजन से बना हुआ है। ये तीनों नाइट्रोजन से बना हुआ चीज़ जो है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों बेकार चीज़ है, हमारे शरीर में चाहे किसी भी जानवर के शरीर में नहीं रहना चाहिए। इस तीनों को बाहर निकालना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ये तीनों बेकार चीज़ है, नाइट्रोजन से बना है, और तीनों को बाहर निकालना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये लिखा है कि इन तीनों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। इस तीनों बेकार चीज़ है, तीनों को शरीर से बाहर निकालना है। देखो, अमोनिया बताएं, अमोनिया बेकार चीज़ है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 पूछता है। तो इसमें N क्या है? नाइट्रोजन। तो यही अमोनिया का फॉर्मूला है, इसको अमोनिया बोलते हैं, और इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है क्योंकि ये क्या है? जहरीला चीज़ है। ये जहरीला चीज़ है, इसका नाम है अमोनिया। अब बना क्या चीज़ है? नाइट्रोजन से। फिर एक बताए थे यूरिया, यूरिया के बारे में। तो यूरिया भी क्या है? बेकार चीज़ है। यूरिया भी क्या है? एक सेकंड, इसको इधर करते हैं। यूरिया भी क्या है? बेकार चीज़ है। ये भी नाइट्रोजन से बना है। इसका फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में, CH4N2O। CH4N2O कई बार एग्जामिनर ऐसे करता है, इसी फार्मूला को इस फॉर्म में लिख देगा, इस तरीके से। दोनों सेम ही बात लिखा हुआ है, बस
एक NH2 इधर रख दिया, एक NH2 इस साइड रख दिया, अब बीच में CO रख दिया। जबकि इसमें क्या है, C को यहाँ पे रखा है, O को इस साइड रखा है, H2 चार वो H हो गया तो चार H को इधर रख दिया है, एंड 2 1 को एक साथ मिला के इधर रख दिया है। तो बस अब दोनों फार्मूला सही है, आप गिन लीजिएगा। सिंपल यही वाला याद रखिए कि यूरिया का फार्मूला आता है CH4 और N2O। इसी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, NH2 दोनों साइड लगा दो, NH2 अब बीच में लगा दो CO, तो ये फार्मूला यही हो जाएगा। तो देखो यूरिया भी क्या है, नाइट्रोजन से बना हुआ है, यूरिया भी बेकार चीज़ है। यूरिया को भी हमारे शरीर से क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, यूरिक एसिड भी बताएं, वो भी बेकारी चीज़ है, उसको भी बाहर निकालना चाहिए क्योंकि ये भी नाइट्रोजन से बना है। तब ये सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सा नाइट्रोजन से बना हुआ ख़राब चीज़ है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो क्या है, अमोनिया, ये भी यूरिया से बना था, इसका फॉर्मूला क्या देखें अभी हम लोग, NH3, ये नाइट्रोजन से बना था। फिर से यूरिया, इसका फार्मूला क्या देखें, इसका फार्मूला देखे हैं, क्या देखे थे, एक सेकंड हम भी भूल गए, इसका फार्मूला देखे थे, हाँ ये इसका देखे थे NH3। यूरिया का फार्मूला क्या देखे थे, CH4N2O। ये भी यूरिक एसिड, ये भी, इसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो तीनों में नाइट्रोजन है और ये तीनों शरीर बेकार चीज़ है, तो इसको शरीर से कहाँ निकालना चाहिए, बाहर। अब समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब ये सवाल देखिए, निम्न में से किस वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता है। देखो, हम तुमको बताए हैं अमोनिया, फिर बताए हैं यूरिया, एक बताए हैं यूरिक एसिड। ये तीनों बेकार चीज़ है, इस तीनों को शरीर से निकालना है। तो पता है शरीर से कैसे निकलता है बाहर, अपने मन निकल जाएगा, जादू हो जाएगा, नहीं, पेशाब के रास्ते से बाहर निकलेगा। पेशाब के रास्ते से बाहर निकलेगा कैसे, तो पेशाब में क्या रहता है, पानी, तो पानी के रास्ते से बाहर निकलेगा, बस इतना समझो, पानी से रास्ते से बाहर निकलेगा, पानी का उपयोग करके, पानी के फॉर्म में, पानी के रूप में बाहर निकलेगा पेशाब के रास्ते से। तो देखो, जो चीज़ ज़्यादा जहरीला होगा ना, इन तीनों में से जो चीज़ ज़्यादा जहरीला होगा उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। जैसे अमोनिया, ये ज़्यादा जहरीला है, यूरिया ये इससे थोड़ा कम जहरीला है, यूरिक एसिड ये सबसे कम जहरीला है। तो हम क्या बोले हैं, जो चीज़ ज़्यादा जहरीला है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जहरीला होता है अमोनिया, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा जहरीला कौन है, अमोनिया। तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। जबकि यूरिक एसिड ये कम जहरीला है, तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता होगी। यही बात यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जो सबसे ज़्यादा जहरीला होगा उसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जहरीला कौन है, अमोनिया। अभी तो बताएं, सबसे ज़्यादा जहरीला अमोनिया है, फिर उसके बाद यूरिया, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में यूरिक एसिड। तो जो सबसे ज़्यादा जहरीला है इसको ज़्यादा पानी चाहिए। तो यूरिया, अमोनिया को निकालने के लिए शरीर से, अगर किसी भी जानवर या जीव के शरीर में अमोनिया है तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत चाहिए। तो यही आंसर हो जाएगा। अब पूछता अगर एग्जाम में, सबसे कम पानी किसको चाहिए शरीर से बाहर निकालने के लिए, तो यूरिक एसिड। क्यों, क्योंकि यूरिक एसिड क्या है, कम जहरीला है, तो इसको कम पानी की आवश्यकता है। फिर से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कौन कौन सा उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी पदार्थ है, अंग नहीं सॉरी, हमारे शरीर में कौन कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब बेकार चीज़। मान लीजिए कि ये मशीन है, तो मशीन में रखते हैं हम अनार, तो अनार का जूस यहाँ से निकल गया तो ये अच्छा पदार्थ है। बाकी जो इस मशीन में से ख़राब चीज़ निकलता है बाहर में, उसका छिलका वगैरह, बीज, तो ये क्या हो गया, यही ना खराब पदार्थ है। यही हमारे शरीर में भी होता है। मान लीजिए पूरा शरीर है हमारा, शरीर में हम खाएं तो अच्छा चीज़ यहाँ पे निकल गया, लेकिन जो खराब चीज़ है उसको तो शरीर से बाहर निकालना है। इसी को बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, या इसी को बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। पूरे चैप्टर में हमको यही देखना है कि कौन कौन सा ये अपशिष्ट पदार्थ है और ये कहाँ कहाँ से निकालता है, किसकी किसकी भूमिका होगी। तो हम बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बेकार चीज़ है, इसको शरीर में नहीं रहना चाहिए, इसको शरीर से बाहर निकालना चाहिए।
पानी भी बताए थे, ये भी बेकार चीज़ है ज़्यादा, इसको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। पसीना, ये भी बेकार चीज़ है क्योंकि पसीना में क्या होता है, यूरिया होता है, याद रख लेंगे। तब पसीना भी बेकार चीज़ है, इसको भी शरीर से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि पसीना में क्या होता है, यूरिया होता है। फिर से हम यूरिया भी बताए थे बेकार चीज़ है, यूरिक एसिड भी बताया बेकार चीज़ है, अमोनिया भी बताया बेकार चीज़ है क्योंकि अमोनिया भी सबसे हानिकारक चीज़ है। यूरिन, पेशाब, पेशाब भी तो हम लोग निकालते ही हैं शरीर से बाहर, उसी को यूरिन भी बोलते हैं। देखो यूरिया अलग है, यूरिन अलग है, पेशाब का ही इंग्लिश होता है यूरिन। तो यूरिन को भी बाहर निकालना चाहिए, पेशाब को भी। तो ये सारा चीज़ है, आप नोट कर लें कि हमारे शरीर में कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो बाहर निकालना है कि बेकार चीज़ है, ये वाला बेकार चीज़ है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर भी, एक है पसीना, पसीना को भी बाहर निकालना चाहिए क्योंकि पसीना में क्या होता है, यूरिया। फिर और कौन, नाइट्रोजनियस वेस्ट कौन है जिसमें नाइट्रोजन होगा, तो 3 वो बताए हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और ये मूत्र, ये भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है। तो इन सब को बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एक सवाल पूछते हैं, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर में बाहर निकालना चाहिए, ऑप्शन H2O कौन सा है, इसको बाहर निकालना चाहिए, CO2, O2, इस सब में से कौन सा चीज़ है जो शरीर से बाहर निकालना चाहिए, ये जबकि ये ऑक्सीजन चाहिए, ये शरीर के अंदर रहना चाहिए, जबकि ये सब शरीर के बाहर। उत्सर्जित पदार्थ तो देख लिए, लेकिन कैसे निकलेगा, कोई ना तो कोई अंग होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले, कोई ना तो कोई अंग होगा जो पेशाब को बाहर निकाले हमारे शरीर से, कोई ना तो कोई अंग होगा जो यूरिया को बाहर निकाले, कोई ना तो कोई अंग होगा जो पसीना को बाहर निकाले। तो उत्सर्जी अंग पूछे हमारे शरीर में कौन कौन है, तो बोलना किडनी, ये सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। इस चैप्टर में लोग किडनी को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर लंग्स, ये भी उत्सर्जी अंग है। लीवर, ये भी उत्सर्जी अंग है। स्किन, ये भी उत्सर्जी अंग है। अब कैसे है, तो किडनी से जो है ना, किडनी ही पेशाब का निर्माण करता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे शरीर में पेशाब का निर्माण कौन करता है, तो क्या बोलेंगे, मूत्र का, यूरिन का, तो क्या बोलेंगे, किडनी। क्या बोलेंगे, किडनी। किडनी ही क्या करता है, पेशाब का निर्माण करेगा और हमारे शरीर से बाहर निकलेगा, पहली बात। इसी पेशाब में क्या रहता है, यूरिन में यूरिया, क्या रहता है, यूरिया। तो अगर यूरिया भी पूछ दे कि हमारे शरीर से यूरिया कौन निकालता है बाहर, तब भी आंसर होगा किडनी। तो किडनी कितना चीज़ को बाहर निकालता है, कि यूरिया को, एक यूरिन को, यूरिन को ही मूत्र बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भी खराब चीज़ है प्लस वाटर भी खराब चीज़ है, इन दोनों को शरीर से बाहर कौन निकालता है, तो लंग्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को शरीर से बाहर कौन निकालेगा, लंग्स, फेफड़ा। फिर से हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, लेकिन यूरिया को शरीर से, जैसे कि अब पहले शरीर में हमारे अमोनिया रहता है, ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया पहले यूरिया में बदलेगा, फिर ये जो यूरिया रहता है ये शरीर से बाहर निकलेगा किडनी के द्वारा। देखो यहाँ पे सवाल आगे हम और भी बताएंगे, पूछेगा कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तब बोलेंगे लीवर। लेकिन पूछेगा ऐसा कि यूरिया को बाहर निकालता कौन है, तो किडनी। अमोनिया को यूरिया में कौन बदला, तो लीवर। लेकिन अमोनिया यूरिया को बाहर निकालता कौन है, तो किडनी। फिर पूछेगा पसीना को कौन बाहर निकालता है, तो स्किन, ये पता ही है। तो समझ में आ गया हमारे शरीर में कौन कौन सा उत्सर्जीय अंग है, किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन, और कौन क्या क्या निकालता है ये भी समझ में आ गया। चलिए सवाल पूछते हैं, बताइए हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कौन बाहर निकालता है, लंग्स। हमारे शरीर में जो अमोनिया होता है बहुत ही हानिकारक है, तो उसको कम हानिकारक में यूरिया में कौन बदलता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम किसका है, लीवर का। फिर पूछेगा हमारे शरीर में पेशाब कहाँ निर्माण होता है, पेशाब कौन निकालता है, तो ये किडनी। फिर पूछेगा हमारे शरीर में यूरिन, ये सॉरी यूरिया कहाँ निर्माण होता है, यूरिया, यूरिया ये यूरिन दोनों कहाँ निर्माण होता है, कहाँ बताए थे, किडनी में। फिर पूछेगा हमारे शरीर में पसीना कौन निकलता है, तो स्किन। तो ये याद होना चाहिए, याद हो गया।
इसी स्लाइड में अब समझ में आ रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, बेकार चीज़ है, शरीर से बाहर निकालना चाहिए। अब वाटर भी क्या है, बेकार चीज़ है, शरीर से बाहर निकालना चाहिए। और निकालने का काम कौन करता है, लंग्स। फिर पसीना भी बेकार चीज़ है, किस किस के अंदर भी यूरिया होता है, पसीना और पेशाब दोनों के अंदर यूरिया होता है। इसको निकालता कौन है, पसीना को, स्किन। फिर यूरिया भी बेकार चीज़ है, हमारे शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसको निकालता कौन है, इसको निकालता है यूरिया का कौन, किडनी। यूरिक एसिड भी बेकार चीज़ है, अमोनिया भी बेकार चीज़ है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलता कौन है, क्योंकि हम लोग अमीनोटेलिक नहीं है, अमीनोटेलिक जानवर कोई और होता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। तो अब यूरिया के फॉर्म में अमोनिया निकलता है। डायरेक्ट हम लोग अमोनिया शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं, पहले अमोनिया यूरिया में बदलेगा, फिर यूरिया किडनी को निकाल देगा, यूरिया को कौन निकाल देगा, किडनी। तो हम ये बताए थे कि अमोनिया को यूरिया में बदलता कौन है, तो क्या बताए थे, लीवर। फिर यूरिन कौन निकालता है, किडनी, पेशाब। अब समझ में आ रहा होगा सारा चीज़, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब देखो, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पे जीव 4 प्रकार के, मेनली 3 ही, लेकिन 4 प्रकार के याद रख लो। अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है, बताएं अभी। यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है, यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, एक ग्वानेटेलिक होता है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। सब जानवर या सब जीव अमोनिया नहीं निकालता है। जो जानवर जो जीव अमोनिया निकालेगा उसको बोल देंगे अमीनोटेलिक। जो जानवर जो जीव जो निकालेगा यूरिया अपने शरीर से बाहर, उसको बोल देंगे यूरियोटेलिक। और जो जानवर जो जीव यूरिक एसिड अपने शरीर से बाहर निकालेगा उसको बोलेंगे यूरोटोलिक। और जो जानवर जो जीव ग्वाने अपने शरीर से बाहर निकालेगा उसको बोलेंगे ग्वानोटेलिक। इसी कारण बोला गया है कि इन चारों में तो नाइट्रोजन है, और ये चारों कैसा है, बेकार चीज़ है। ये चारों बेकार चीज़ को अलग अलग जानवर निकालता है, इसी कारण इसको 4 प्रकार से बोलते हैं हम लोग। पूछेगा अमीनोटेलिक कौन है, यूरोटेलिक कौन है, यूरिकोटेलिक कौन है, ग्वानोटेलिक कौन है, धीरे धीरे समझ में आएगा। पूछ देगा कभी अमीनोटेलिक कौन है, अमीनोटेलिक का मतलब, तो इन जंतुओं में उत्सर्जन पदार्थ अमोनिया होता है। तो जो जानवर अमोनिया निकालेगा अपने शरीर से बाहर उसको कहेंगे अमीनोटेलिक। अमोनिया हम जैसा कि बताएं कि सबसे अधिक विषैला पदार्थ है, इसी कारण इसको शरीर से बाहर निकालना है तो पानी की ज़रूरत कितनी चाहिए, कम या ज़्यादा, ज़्यादा, क्योंकि सबसे ख़राब चीज़ है, सबसे बेकार चीज़ है, सबसे टॉक्सिन चीज़ है, जहरीला। तो जो ज़्यादा जहरीला है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा ही चाहिए। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण समझेंगे और अच्छा से, लेकिन अभी जान जाओ कुछ कुछ उदाहरण इसका बता दे रहे हैं। जो भी पानी में रहने वाले जीव है जैसे मछली, अमीबा, ये सब अमीनोटेलिक है। हम लोग अमीनोटेलिक नहीं है, हम लोग अपने शरीर से अमोनिया थोड़ी निकालते हैं, हम लोग शरीर से यूरिया निकालते हैं। जब पेशाब करते हैं तो इसके अंदर यूरिया होता है, तो इस कारण हम लोग यूरिकोटेलिक कहलाएंगे। लेकिन जो जानवर अमोनिया निकालेगा अपने शरीर से उसको कहेंगे अमीनोटेलिक। और चूँकि अमोनिया बहुत ही हानिकारक पदार्थ है, इस कारण इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए आप अमीनोटेलिक। अब देखते हैं यूरोटेलिक का मतलब क्या होता है। देखो, जो जानवर यूरिया को निकालेगा अपने शरीर से बाहर उसको बोलेंगे यूरोटेलिक। जो अमोनिया निकाल रहा था उसको अमीनोटेलिक बोल रहे थे, जो यूरिया निकालेगा उसको क्या बोलेंगे, यूरोटेलिक। यूरिया निकालने के लिए, यूरिया चूँकि अमोनिया से कम जहरीला है तो इसी कारण इसको थोड़ा सा कम पानी की ही आवश्यकता होगी बाहर निकालने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्तनधारी या मनुष्य। मनुष्य भी मैमल्स के अंदर ही गिनती आता है, हम लोग भी स्तनधारी है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग क्या है, हम लोग पूछे कि हम लोग क्या हैं, या फिर गाय हो गया, बैल हो गया, हाथी हो गया, जो भी स्तनधारी है, तो ये लोग हो जाएगा यूरोटेलिक। क्यों, क्योंकि ये लोग अपने शरीर से जो खराब पदार्थ है यूरिया के रूप में निकालते हैं। यूरिया, जब हम लोग पेशाब करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, यूरिया, ना कि अमोनिया।
तो इसी कारण हम लोग क्या कहलाएंगे, यूरोटेलिक। फिर एक होता है यूरोकोटेलिक, तो ये भी नाइट्रोजन रहता है यूरिक एसिड में भी। तो जो जानवर या जो जीव यूरिक एसिड निकाले अपने शरीर से बाहर उसको कहेंगे यूरोकोटेलिक। जो अमोनिया निकाल रहा था उसको अम्यूनोटेलिक बोले। अमोनिया निकालने के लिए पानी की आवश्यकता अधिक है। जो यूरिया निकाल रहा था, जैसे हम लोग यूरिया निकालते हैं अपने शरीर से बाहर, तो हम लोग क्या है, यूरिकोटेलिक। हम लोग को शरीर से बाहर यूरिया निकालने के लिए पानी की कम आवश्यकता है। जो जानवर यूरिक एसिड निकाले तो उसको कहेंगे यूरिको एसिड। इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता है अपने शरीर से बाहर यूरिक एसिड निकालने के लिए। इसका एग्जाम्पल जैसे पक्षी, सरीसृप, रेंगने वाला चीज़ जो भी हो गया उसको सरीसृप बोलेंगे। जैसे मान लो पक्षी, तो पक्षी देखे हो कभी, पक्षी तुम्हारे मान लो कि तुम खड़ा हो गए तो कभी छपाक दिगर टट्टी कर देता है पक्षी। तो जो पक्षी कर देता है टटाक दिगर, तुम जैसे कि यहाँ पे मान लो खड़ा है, ये पेड़ है, एक सेकंड बनाते हैं, इसको इधर करते हैं। मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे कभी तुम खड़े होगे, इस पेड़ पे रहता है पक्षी। पक्षी जो क्या करता है, पक्षी क्या करता है, मान लो कि टट्टी कर दिया तुम्हारे ऊपर, कभी ऐसा हुआ होगा तो देखोगे छोटा सा रहेगा ये वाइट कलर का, एकदम सूखा सूखा होगा, एकदम चप चप नहीं होगा, एकदम सूखा सूखा होगा इसके टट्टी। तो वही होता है यूरिक एसिड उसमें रहता है। उसको पानी की आवश्यकता कम रहती है इसको निकालने के लिए, इसी कारण इसके जो खराब पदार्थ बाहर से निकालता है इसमें पानी भी कम होगा, एकदम सूखा सूखा होगा ये, इसी कारण कहा गया है। तो यूरिकोटेलिक कौन है, पक्षी और सरीसृप। ग्वानोटेलिक कौन है, मकड़ी। जो ये मकड़ी होगा, ये बिच्छू होगा, वो होता है ग्वानिन निकालता है, ग्वानिन। तो ये क्या हो जाएगा, ग्वानिन मकड़ी और बिच्छू निकालता है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्वानोटेलिक। तो अब तो समझ में आ रहा होगा। ग्वानोटेलिक वाला कम पूछता है, मेनली वही तीनों पूछता है, लेकिन फिर भी कभी पूछ दिया ग्वानोटेलिक किसको बोलते हैं, तो जो ग्वानिन निकालेगा, कौन निकालता है, मकड़ी और बिच्छू। देखो पीछे मैंने पूरा बता दिया है कौन जानवर क्या क्या उत्सर्जन करता है। कोई जानवर जो है अम्यूनोटेलिक होता है, जो अमोनिया का उत्सर्जन करे। इसका ट्रिक क्या है पता है, कौन कौन जानवर निकालेगा, इसका ट्रिक का नाम है फीता HPE, अभी बताएंगे। फिर जो जानवर यूरिया निकालेगा उसको बोलते हैं यूरोटेलिक, इसका ट्रिक का नाम है FSWM, FSWM। फिर कोई कोई जानवर है यूरिक एसिड निकालता है, उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं, इसका ट्रिक है RB, बर्ड्स रेप्टाइल्स। अब ट्रिक बाद में समझ में आएगा जब हम बताएंगे ये सब क्वेश्चन। तब क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है। यूरिया उत्सर्जी प्राणी का मतलब कौन सा, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूरोटेलिक। तो देखो यूरोटेलिक किसको बोलते हैं, जो यूरिया निकालता है। तो यूरोटेलिक का एग्जाम्पल क्या है, ट्रिक, इसको याद रखो, जो यूरिया निकालेगा उसको यूरोटेलिक बोलेंगे। इसका ट्रिक है FSWM, बोलो FSWM। F मतलब होता है फ्रॉग, S मतलब हो जाएगा शार्क, W मतलब हो जाएगा वेल, M मतलब हो जाएगा मैमल्स, उसी में हम लोग भी आ जाएंगे ह्यूमन। तो इसका ट्रिक है FSWM। ये यूरोटेलिक जानवर का ट्रिक है, मतलब फ्रॉग भी निकालता है यूरिया अपने शरीर से बाहर, शार्क भी निकालेगा यूरिया अपने शरीर से बाहर, वेल भी अपने शरीर से बाहर यूरिया निकालेगा। मैमल्स जो हम लोग स्तनधारी हैं या ह्यूमन मानव, ये भी हम लोग भी शरीर से बाहर क्या निकालते हैं, पेशाब के रास्ते में यूरिया। तो यहाँ पे यही लिखा है, जो यूरिया का उत्सर्जन करेगा उसे यूरोटेलिक कहेंगे, और यूरोटेलिक जानवर का उदाहरण ये दिया है। इसका ट्रिक क्या है, FSWM। अब यहाँ पे चुनते हैं, बोल रहा कौन यूरोटेलिक नहीं है, ये सब तो यूरोटेलिक है। ह्यूमन क्या है, यूरोटेलिक। वेल क्या है, यूरोटेलिक। फ्रॉग क्या है, यूरोटेलिक।
क्या मैंने प्लानेरिया का एग्जाम्पल बताया इसमें? नहीं ना। तो प्लानेरिया क्या है? यूरोटेलिक नहीं है। अब पूछे ना था कौन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लानेरिया। तो यहाँ पे यही ट्रिक बताएं, आप समझ में आ रहा होगा। यूरोटेलिक जानवर का ट्रिक क्या है? FSWM। अपने से पता होता है एफ का मतलब क्या है यहाँ पे? एफ का मतलब है फ्रॉग। एस का मतलब क्या है यहाँ पे? शार्क, मछली, शार्क। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वेल। एम का मतलब क्या है? मैमल्स, जो स्तनधारी है। अब समझ में आया? फिर यहाँ पे ये सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म? तो जो अमोनिया निकालता है अपने शरीर से बाहर, उसी को बोलते हैं अमीनोटेलिक। और जो अमोनिया नहीं निकालेगा उसको अमीनोटेलिक नहीं बोलेंगे। अमोनिया सबसे बताए थे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो अमोनिया को उत्सर्जन करे उसी को क्या बोलते हैं? अमीनोटेलिक। तो इसका अमीनोटेलिक का ट्रिक क्या बताएं? FSWM तो यूरोटेलिक का बताए थे ट्रिक। इसका ट्रिक है फीता HPE। फीता HPE, फीता मतलब जो जूता का फीता है वो HPE। एफ से मतलब क्या होता है? फिश। देखो शार्क, वेल, ये स्तनधारी, फिश नहीं है, तो इसी कारण ये क्या चीज़ था? यूरोकोटेलिक। लेकिन फिश की स्तनधारी नहीं है, तो एफ से हो जाएगा फिश, आई से हो जाएगा इंसेक्ट, जो भी कीड़ा मकोड़ा है। इंसेक्ट पानी में रहने वाला कीड़ा मकोड़ा, जमीन पे वाला नहीं। जमीन पे जो रहेगा वो क्या निकालेगा? ग्वानिन, उसको कहेंगे ग्वानोटेलिक। टी से हो जाएगा टैडपोल, जो फ्रॉग का छोटा रूप है। फ्रॉग था क्या है? यूरोटेलिक, लेकिन टैडपोल जो है अमीनोटेलिक होता है। ए से हो जाएगा अमीबा। एच से हो जाएगा हाइड्रा, ह्यूमन नहीं। एस से हो जाएगा हाइड्रा। पी से हो जाएगा प्लानेरिया, प्लानेरिया यहाँ दिया है प्लानेरिया। ई से हो जाएगा अर्थवॉर्म। ये सब एग्जाम्पल है अमीनोटेलिक जीव का। तो अब से याद रहेगा अमीनोटेलिक जीव का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो इसका ट्रिक है फीटा HPE। एफ से क्या था? फ्रॉग। आई से क्या था? इंसेक्ट, जो पानी में रहे। टी से क्या था? टेडफोल। ए से क्या था? अमीबा। एच से क्या था बताओ? एस से ह्यूमन नहीं, एस से हाइड्रा। पी से प्लानेरिया। ई से अर्थवॉर्म, जिसको केंचुआ बोलते हैं। ये सारा ऐसा जानवर है जो अमीनोटेलिक है, क्योंकि ये सब अमोनिया निकलता है। आप सवाल को सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म? तो ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? यूरिया निकालता है, ये मैमल्स के अंदर आता है ह्यूमन। तो ये क्या हो जाएगा? ये यूरोटेलिक है, तो आंसर यही हो जाएगा, ये अमीनोटेलिक नहीं है। ऐसे प्लानेरिया, अमीबा, अर्थवॉर्म, टेडपोल, इंसेक्ट, अमीबा, ये सब क्या बताएं? बताओ। ये सब बताए थे कि ये सब अमीनोटेलिक है। तो अब देखो, अब समझ में आ जाएगा ट्रिक। फीता HPE किसका ट्रिक है? अमीनोटेलिक का। यूरोटेलिक का FSWM। समझ में आया? यही था। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म? यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जो यूरिक एसिड निकाले। यूरिक एसिड, देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। इसका नाम है यूरियोटेलिक और उसका नाम है यूरिक टेलिक। यूरोटेलिक यूरिटेलिक में कंफ्यूजन नहीं होना। जो यूरिक एसिड निकालेगा उसी का नाम है, देखो यहाँ पे गलती लिखा गया है, यूरिक एसिड होगा, यूरिया नहीं। जो यूरिक एसिड निकाले उसी का नाम है यूरोटेलिक। इसका बड़ी सिंपल है, दो ही चीज़ याद रखना है। यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन है? तो जो यूरिक एसिड क्या है? सबसे कम जहरीला है, तो इसको बाहर निकालने के लिए पानी भी कम चाहिए। तो देखो जो चीज़ पानी में कम रहता है उसी, यही सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये दोनों इसका एग्जाम्पल है। कोई भी बर्ड्स आ जाए वो यूरोटेलिक होगा। फिर से घोंगा भी यूरोटेलिक है, जो घोंगा लैंड पे रहता है, पानी वाला नहीं। फिर से रेप्टाइल्स, जैसे स्नैक हो गया, पूछेगा स्नैक क्या है तब बोलते ना यूरोटेलिक, क्योंकि स्नैक क्या है? रेंग के चलता है। तो सरीसृप इसका हिंदी बोलते हैं
ठीक है ना। तो यूरिक टेलिक का एग्जाम्पल क्या है, जो यूरिक एसिड निकाले। आज का 2 ही एग्जाम्पल है, रेप्टाइल्स और बर्ड, और एक घेंगा जो लैंड पर है। तो कौन यूरिकोटेलिक है, तो रेप्टाइल्स, बर्ड, घेंगा जो लैंड पर है, कीट। तो ऑल ऑफ दिस सही है। ठीक है, अब तुमने पढ़ लिया ये पूरा। अमीनोटेलिक कौन है, यूरियोटेलिक कौन है, यूरिकोटेलिक कौन है। ठीक है, जो अमोनिया निकाले उसको कहते हैं अमीनोटेलिक, जो यूरिया निकाले उसको कहेंगे यूरोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकाले उसको कहेंगे यूरिको। यूरिको ये है यूरियो। यूरिया का स्पेलिंग क्या होता है, UREA। इसी कारण जो यूरिया निकाले उसको यूरिक एसिड, और जो यूरिक एसिड निकाले यूरिक एसिड का स्पेलिंग URIC, तो इसी को कहेंगे यूरिकोटेलिक। ये समझ में आ गया। फिर बताए थे कि जो अमोनियोटेलिक एनिमल है इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, क्योंकि अमोनिया ज़्यादा खतरनाक है। जो यूरिकोटेलिक है इसको कम पानी की आवश्यकता है, क्योंकि यूरिक एसिड कम खतरनाक है। फिर बताए थे अमीनोटेलिक एनिमल का ट्रिक क्या है, तो फीता HPE। F से क्या आता है, फ्रॉग। फ्रॉग की फिश, बताओ F से क्या आएगा यहाँ पे, F से क्या आएगा, देखो F से क्या है, F से फ्रॉग ही है, फिश नहीं मारना। फिश याद रखना यूरोटेलिक है। F से क्या आएगा, फ्रॉग। I से क्या आएगा, इंसेक्ट। T से क्या आएगा, बताओ। T से क्या आएगा, अमीनोटेलिक में T से इधर है, सर फिशी है वो, F से फिशी है। सॉरी, मतलब देखो फीता HP में F से क्या था, फिश। I से क्या था, इंसेक्ट। T से क्या था, बताओ, टेडपोल। A से क्या चीज़ था, अमीबा। S से क्या चीज़ था, हाइड्रा। P से क्या चीज़ था, प्लानेरिया। E से क्या चीज़ था, E से क्या चीज़ था, अर्थवॉर्म। फिर यूरिकोटेलिक का ट्रिक क्या है, SWM। F से क्या है, फ्रॉग। S से क्या है, शार्क। W से क्या है, वेल। M से क्या है, मैमल्स। यूरिकोटेलिक का तो बहुत आसानी है। R से क्या चीज़ था, अरे कहाँ चला गया, R से क्या चीज़ था इसमें, रेप्टाइल्स। B से क्या चीज़ था, बर्ड। देखो अगर ये वाला अगर याद नहीं भी हो रहा था, केवल ये दोनों याद कर लोगे तो इसके आधार पे जो ये दोनों नहीं होगा वही तो ये होगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो समझना कैसे करना है। FSWM, इसको रटते रहे। FSWM क्या है, यूरोटेलिक, जो यूरिया निकालेगा, फ्रॉग, अर्थवर्म, शार्क, वेल, मैमल्स, स्तनधारी। फिर अमीनोटेलिक का क्या पढ़ाए थे, फीता HP, अमीबा, हाइड्रा, प्लानेरिया, अर्थवर्म, टेडपोल, इंसेक्ट, फिश। फिर यूरोटेलिक का क्या बताए थे, RB, रेप्टाइल्स, बर्ड, इंसेक्ट, लैंड स्नेल, जो धरती पे घेंगा चले उसको। अब हम लोग पार्ट 1 को यहीं तक रहने देते हैं, फिर पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है इसका। चलिए।